राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज से शुरू हो गए हैं शारदीय नवरात्र और शारदीय नवरात्र की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्र का पहला दिन और आज के दिन का सबसे पहला काम है मेरा मंदिर की साफ सफाई। तो बस उसी को करने में लगी हूँ। और वैसे मंदिर की साफ़ सफाई का काम रात से ही शुरू कर दिया था, मतलब कि मंदिर पूरी तरह से मैंने रात में ही खाली कर दिया था और सारे भगवान जी लोगों को मैंने एक दूसरे टेबल पर शिफ्ट कर दिया। इस समय केवल यहाँ की साफ़ सफाई ही करनी है और टाइम हो रहा है इस समय 7:30। जग तो गई थी सुबह 5:30 बजे ही, लेकिन बच्चों के स्कूल की वजह से मैंने पहले उनका टिफ़िन वगैरह बनाया, इसके बाद फिर जो है उनके जाने की पूरी तैयारी की। बट लास्ट मोमेंट पे बच्चों ने कह दिया कि उन्हें स्कूल ही नहीं जाना है, क्योंकि आज उन लोगों ने अपना जो है व्रत रखा हुआ है, तो उनको था कि आज घर ही पे रहना है। और अगर ये रात में ही डिसाइड कर लिया होता बच्चों ने, तो इस समय तक मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया होता और मैं इस समय पूजा कर रही होती। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा लेट हो गया है, फिर भी लेट ही सही, काम तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो अभी मंदिर को अच्छी तरह से मैं झाड़ दे रही हूँ। मंदिर रखने के लिए मैंने ये टेबल बनवाया है, इसमें बीच में गैप है मंदिर रखने के लिए और दोनों साइड में ड्रॉर्स बने हुए हैं। तो जहाँ पर मंदिर मुझे रखना होता है, जहाँ ये गैप है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं एक सूती कपड़ा रेड कलर का बिछा दे रही हूँ और इस पर मैं अक्सर ही कुछ ना कुछ बिछा कर रखती हूँ। इसके पहले मैट रखा था, मैट हटा दिया है, उसे धुल दूँगी और इस समय इस पे ये कपड़ा बिछा दे रही हूँ। इससे ये रहता है कि मंदिर का जो नीचे का एरिया है वो साफ़ बना रहता है। जब कभी गंदा होगा भी तो केवल ये कपड़ा ही गंदा होगा, तो कपड़ा खींच के निकाल लेंगे और इसके बाद नीचे फिर दूसरा बिछा देंगे। टेबल भी साफ़ रहेगा और नीचे का एरिया भी साफ़ सुथरा हमेशा बना रहेगा। तो अभी मंदिर साफ़ कर लिया है और मंदिर का ये जो टेबल है, इसमें ड्रॉर्स जो बनी हुई हैं उनको भी इसी समय साफ़ कर ले रही हूँ। और गंदा कम है, अव्यवस्थित ज़्यादा है, तो इसको साफ़ करके व्यवस्थित कर दूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे सभी पूजा करते हैं और जब जो आता है पूजा करने के लिए वो सामान जहाँ से उठाता है वहाँ वापस नहीं रखता है। इस वजह से इस वजह से मेरा जो मंदिर है अव्यवस्थित ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैंने जो जगह बनाई रहती है उस जगह पे ये लोग सामान नहीं रखते हैं। और ये मेरा हर 2-3 दिन पे काम होता है कि एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से सही करके रख दूं। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं होता, 2 दिन से ज़्यादा सामान व्यवस्थित यहाँ नहीं रह पाता है, तीसरे दिन फिर उसकी वही स्थिति हो जाती है। तो अभी यहाँ का जो सफाई का काम है आधा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे जितने भी सामान है जिनको धुलना है वो सब अलग करके रख दे रही हूँ। आज नहीं धुलूँगी क्योंकि ये सब धुलने लगूँगी तो ज़्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि अभी पूजा भी मुझे करनी है। तो सारी चीज़ें हटा दी हैं, अब बस लास्ट में यहाँ पर झाड़ू लगा ले रही हूँ। झाड़ू के बाद यहाँ पर लगाऊँगी पोछा, तो मंदिर का काम मेरा हो जाएगा पूरा कंप्लीट। मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद अब अपने पूरे घर का जो काम है, झाड़ू पोछा किचन वगैरह साफ़ करना, वो सब कंप्लीट करके नहाऊंगी और इसके बाद फिर मैं मंदिर में आकर मंदिर को ऑर्गेनाइज करूंगी। तो अभी घर के कामों से पूरी तरह फ्री हो गई हूँ नहाने के बाद। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले माता रानी के लिए चौकी सजा दे रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक चुन्नी ली है छोटी सी, उसे दीवार पर लगा दूँगी और लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगी है। और साथ में जो ये टेबल है इसी पे मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है। अब इसके ऊपर एक छोटी सी चौकी रख दे रही हूँ, साथ ही इस चौकी के ऊपर भी एक कपड़ा इस तरीके से बिछा दे रही हूँ। तो अभी सिंपल और इजी माता रानी की चौकी तैयार है। अब बारी है मंदिर को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो सबसे पहले मंदिर में एक कपड़ा इसमें मैं बिछा दूंगी, पीले रंग का। आप किसी भी रंग का कपड़ा इसमें बिछा सकते हैं। आप चाहे तो कलर्ड जो कागज़ के पेपर्स आते हैं उनको भी बिछा सकते हैं। इससे ये रहता है कि मंदिर साफ़ सुथरा बना रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। कपड़ा बिछाने के बाद इसमें मैं अब छोटी छोटी चौकी रख दे रही हूँ
और जो मैंने अभी माता रानी के लिए चौकी रखी है वो भी इसी मंदिर में ही रहती है, तो अभी तो उसको वहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पे चौकी लगाने के बाद इस पे भी मैं रेड कलर का कपड़ा लगा दे रही हूँ कुछ इस तरह से। और अब एक एक करके सारे भगवान जी को अच्छी तरह से पोंछ के, और जिनको वस्त्र वगैरह पहनाने हैं ना, उनको वस्त्र वगैरह पहनाकर सब मंदिर में लाकर रख दे रही हूँ। और अभी गोपाल जी को भी स्नान वगैरह कराने के बाद उनको यहाँ बीच में विराजमान करूँगी। और यहाँ पर माता रानी का मैंने श्रृंगार कर दिया है, उनको नए वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं और इनको यहाँ पे चौकी पे मैंने स्थापित कर दिया है। अब पूरे 9 दिन तक मैं इनकी यहीं पर पूजा करूँगी। तो सारी तैयारी वगैरह मैंने कर ली है और अब बारी है पूजा शुरू करने की। नवरात्रि पूजन में कलश स्थापना और अखंड दीप भी जलाया जाता है, लेकिन मैं ये दोनों काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता है, समय की थोड़ी सी कमी है। इसलिए साधारण सी पूजा और केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ ही करती हूँ। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र और भय हरने वाली देवी आपके सिवा। तो अभी मेरी पूजा आरती और पाठ सब कुछ पूरा कर लिया है मैंने। दुर्गा सप्तशती तो अभी कई दिन तक पढ़ना रहेगा, 7-8 दिन में पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहेगा मुझे। तो यहाँ से अब सीधे मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने रख दी है एक तरफ चाय बनने के लिए और दूसरी तरफ आलू उबल रही है। तो अभी बज रहे हैं 12 या 12:30 के आसपास का समय हो रहा है। तो अभी मैं बैठ कर पहले आराम से चाय पीऊँगी, बच्चों की भी चाय रखी है। पूजा पाठ वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है, तो कोचिंग अभी लेके जाऊँगी, छोड़ के आऊँगी। और अभी एक बार चाय भी मैंने पी ली है और फिर अभी देखती हूँ कि क्या आज अभी दिन में बनेगा, क्योंकि आज तो मेरे घर में सभी ने व्रत रखा हुआ है, तो काम भी ज़्यादा हो रहेगा किचन में। फिलहाल चलिए देखते हैं कि आज भी क्या क्या कर पाऊँगी। बेटे को कोचिंग छोड़ के आने के बाद मैंने आलू फ्राई कर ली और इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आलू फ्राई की है। साथ में बना रही हूँ चाय और ये प्लेट मैंने लगा दी है इनकी, क्योंकि ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो इनको भी दे रही हूँ। ये अपना खा के फिर इनको ऑफिस जाना रहेगा। तो अभी चाय बन गई है, छान ले रही हूँ, इनको दे दूँगी और साथ ही मैं भी चाय पी लूँगी। तो दिन में आज इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैं किचन में आकर खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि खाना थोड़ा सा आज मुझे जल्दी बनाना है क्योंकि शाम की मुझे पूजा भी करनी रहेगी। इसलिए पहले खाना बना लूँगी, इसके बाद आराम से फ्री होकर मैं पूजा कर पाऊँगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले भगोने में दूध रखा है गरम होने के लिए, साथ में मखाने भून लिए हैं और आलू उबाल के रखी हुई थी, इसे भी छील ले रही हूँ। और आलू छीलने के बाद अब जो मखाने मैंने भून के रखे हैं ठंडे हो गए हैं, तो आधे साबुत मखाने मैंने अलग कटोरे में निकाल दिए हैं। बाकी के जो आधे मखाने हैं इन्हें मैं क्रश कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए हैं। दूध गर्म हो गया है, अब इसमें साबुत मखाना और साथ ही में जो कुटा हुआ मखाना है उसे भी डालकर अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ और साथ ही गैस की आंच धीमी कर दूँगी और धीमी आंच पे ही खीर को गाढ़ा होने तक पकने दूँगी। तो जब तक खीर पक रही है उतनी देर में मैं सब्जी में तड़का लगा लूँगी। तो कढ़ाई में मैंने 1 बड़ी चम्मच घी गरम कर लिया है। अब इसमें 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, अदरक, साथ ही में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब गैस की आंच धीमी करके टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर गल ना जाए। और जब तक टमाटर गल रहा है उतनी देर में मैं कचौड़ी का आटा गूंथ लूँगी। इसके लिए गहरे बर्तन में मैंने 2 कटोरी कुट्टू का आटा, 5 उबली हुई आलू, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, हरा धनिया, 1 बड़ी चम्मच देसी घी डाला है। पहले आलूओं को मैं अच्छी तरह से फोड़ ले रही हूँ, साथ ही में इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका आटा गूंथ लेंगे। आटा हमने कचौड़ी का गूंथ लिया है
और साथ ही में हमने जो टमाटर रखे थे ये भी गल चुके हैं। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे धीमी आंच पर 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें उबली हुई आलू डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे भी मध्यम आंच पर 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। कुछ देर भूनने के बाद अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डालकर इसे अच्छे से मिला दे रही हूँ और गैस की आंच तेज करके इसे थोड़ा सा खौलने दूंगी। और जो खीर हमने रखी थी ये भी पककर गाढ़ी हो गई है। लास्ट में इसमें चीनी डालकर मिला दे रही हूँ और गैस बंद कर दूंगी। आप इसमें अपनी मनपसंद मेवे भी डाल सकते हैं, साथ में इलायची पाउडर भी। तो अभी खीर बन चुकी है और जो सब्जी है ये भी खौल रही है। इसमें मैंने लास्ट में हरा धनिया डाल दिया है, इसे मिला दे रही हूँ। सब्जी रेडी है और अब लास्ट में कचौड़ियाँ तलना है, तो कचौड़ियों को भी तल के मैं रख दे रही हूँ और बच्चों को जिनको खाना है वो लोग अपना आकर लेके खाना खा लेंगे। और इसके बाद यहाँ का काम किचन का ख़त्म करने के बाद मैं जाके शाम की जो पूजा है वो करूँगी आराम से, इत्मीनान से, क्योंकि थोड़ा सा पूजा में टाइम लगता है क्योंकि सप्तशी का पाठ वगैरह करना रहता है। प्लेट मैंने लगा ली है, आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल, टेस्टी और इजी फलाहारी थाली तैयार है। तो ऐसा ही था मेरा नवरात्र का पहला दिन। आज के दिन साफ सफाई, पूजा पाठ, फलाहार, सारा दिन इसी में कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।